हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार, छोटी वीडियो है, एक बार उसको जाकर देख ले। इससे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होती है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की तीन बेसिक प्रॉपर्टी हैं और फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कंजर्वेशन या कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी, उसको कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हमें इन तीनों बेसिक प्रॉपर्टीज का, इलेक्ट्रिक चार्ज के इन तीनों गुणों का पता होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट जो हमारा एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, पहले इसे समझते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसे हमने बहुत सारे चार्ज, अलग अलग चार्ज प्रोवाइड कर दिए। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे +6 कूलम चार्ज प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे -8 कूलम चार्ज प्रोवाइड किया, और यहाँ पे +10 कूलम चार्ज प्रोवाइड किया, यहाँ पे -11 कूलम चार्ज प्रोवाइड किया, यहाँ पे +13 कूलम चार्ज प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से हमने इस ऑब्जेक्ट को बहुत सारा चार्ज प्रोवाइड कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या बोलेगी? ये प्रॉपर्टी बोलेगी कि ये जो टोटल चार्ज है इस कंप्लीट बॉडी के ऊपर, टोटल चार्ज वो इन सभी का एडिशन होगा, इन सभी का सम होगा। जो डिफरेंट इंडिविजुअल चार्जेस हमने इस बॉडी को प्रोवाइड किए हैं उन सभी चार्जेस का सम होगा। तो चलिए सम कर देते हैं। ये हो गया +6, ये हो गया -8, ये हो गया +10, ये हो गया -11 और ये हो गया +13। तो जब हम इनको ऐड करेंगे 10 और 6 16 और 13 29 और -8 और -11, तो ये आ गया +10 कूलम। सो दिस इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि अगर हम किसी बॉडी को, इफ ए बॉडी हैव a number of charges, a number of individual charges, the total charge on a body will be the sum of these charges
these charges, that is total charge Q इक्वल होगा, लेट सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज Q4, दिस इज Q5, और इसी तरीके से हमने इसको Qn चार्ज दिए हुए हैं इस बॉडी को, तो टोटल चार्ज हो जाएगा इस बॉडी के ऊपर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn. So this property of electric charge is कि अगर हमने किसी बॉडी को Q1 चार्ज दिया, Q2 चार्ज दिया, Q3 चार्ज दिया और इस तरीके से हम N चार्ज इसको हमने प्रोवाइड किया, तो क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा इस बॉडी के ऊपर, टोटल चार्ज होगा उन सभी का सम, उन सभी का एडिशन. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. नाउ come to the second property. What is the second property? तो second property is conservation property of electric, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कंजर्व फॉर्म में होता है, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता. दैट मीन्स इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि हम इसको कंप्लीट फॉर्म में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी जगह, हम उसको फ्रैक्शंस में नहीं बांट सकते. जैसे कि हमने बोला 3 कूलम चार्ज, तो हम उसको ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि 3/16 कूलम चार्ज या 3/19 कूलम चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. दैट मीन्स electric charge neither can be created nor destroyed. It can only transfer from one body to another, from one body to another. So the second property of electric charge is इलेक्ट्रिक चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और इसको अदर फॉर्म में अगर हम बोले, एक और तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. क्या तरीका है, वो तरीका है कि द टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स, द टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व्ड. तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहता है किसी भी बॉडी के ऊपर, उसको हम फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं कर सकते. अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे. व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? सी, थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये जो वर्ड है ना क्वांटाइजेशन, इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फिक्स है, फिक्स और सर्टेन है, सर्टेन. किसी बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है सर्टेन फॉर्म में होता है. क्वांटाइज्ड का मतलब सर्टेन फॉर्म. जैसे कि हम अगर बोले कि इस क्लास में जो हमारे सामने जो क्लास है इसमें 32 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें कैसे पता चला कि 32 स्टूडेंट्स हैं? क्योंकि हमने एक एक इंडिविजुअल काउंट किए हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट नहीं किए कि 1 1.5 1.2 2.5 3 3.5.
बिकॉज होते ही नहीं, वे फिक्स है कि बच्चा होगा तो एक होगा, आधा नहीं होगा। समझ आती है मेरी बात? तो जिस तरीके से कोई एक बॉडी अपने आप में पूरी होती है, कंप्लीट होती है, तो उसे बोलते हैं हम क्वांटाइज्ड है वो, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इसे हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिक चार्ज of a body is quantized and its value is Q equal NE. What is Q? Let's suppose एक बॉडी है और हमें पता, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कैसे पता करेंगे कि इस पे चार्ज कितना है? फाइंड चार्ज। तो चार्ज का पता करना है इस बॉडी पे, तो कैसे पता करेंगे? तो इसका पता करने के लिए हम ये क्वांटाइजेशन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या है क्वांटाइजेशन फॉर्मूला? क्वांटाइजेशन फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE। किसी भी बॉडी पे चार्ज का फॉर्मूला है, तो चार्ज इक्वल हो गया N। व्हाट इज N? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। C, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 है, तो यहाँ पे N की वैल्यू 5 लेंगे। एंड व्हाट इज E? E है जी, जो हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E is चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो होता है E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसको हम इंटीजर्स भी कह देते हैं। इंटीजर्स हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। बस ये याद रखना कि n जो इंटीजर्स होगा उसमें फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, कंप्लीट नंबर होगी 1 2 3 5 9 18 इस तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कंप्लीट नंबर होगा। तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं: एडिटिव नेचर, कंजर्वेशन नेचर एंड क्वांटाइजेशन। तो एडिटिव नेचर क्या होती है? किसी बॉडी पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल चार्ज होते हैं उनको अगर हम सम कर दे तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एडिटिव। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। या इसको अगर हम फॉर्म में कहें तो द टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड एंड इट्स वैल्यू इज Q इक्वल्स टू NE। तो ये था हमारा चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? मैं अमरकांत, आपका फिजिक्स टीचर। चलिए आज हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये बेसिक, सबसे बेसिक अगर आप बोले सबसे बेसिक टॉपिक तो यही है। सबसे बेसिक टॉपिक हमारा, जिस टॉपिक का नाम है कूलॉम्स लॉ। तो व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। So what is Coulomb's law? Let's suppose there are two charges. Let there are two charges. One is Q1 and second is Q2, and they are placed
they are placed at distance r from each other। ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। दैट मीन्स ये एक चार्ज हो गया है, इसको हमने नाम दिया Q1, प्लस ले लेते हैं या माइनस ले लेते हैं, आपकी मर्जी है। ये एक दूसरा चार्ज हो गया, इसको भी प्लस ले लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस ले, माइनस भी ले सकते हैं, माइनस प्लस भी ले सकते हैं। और इसको हमने नाम रख दिया Q2, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसको हमने कंसिडर कर लिया R। तो ये लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ है, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ क्या है? तो कूलम्ब्स लॉ है कि कूलम्ब्स लॉ में 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो ये बोलेगा कि इन दोनों के बीच में है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, द इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges, वो जो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जैसे हमने पढ़ा था ना पीछे कि अगर हम प्लस और दूसरे प्लस को पास में रख दे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपल्सिव। और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को पास में रख दे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ये वाली इस फोर्स की बात हो रही है, इस वाले की, कि अगर हमें फोर्स निकालना हो दो चार्ज के बीच में, हम कैसे निकालेंगे? दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स को फाइंड कैसे करेंगे? तो उसको फाइंड करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए थे जिनको हम कहते हैं कूलम्ब। तो कूलम्ब ने एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ यही है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच में, वो लेट्स सपोज वो F है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, यानी कि Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ का कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा दोनों चार्ज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के। और दूसरा पॉइंट क्या बोला था कूलम्ब्स ने? दूसरा पॉइंट बोला था कि जो डिस्टेंस है यार, ये जो फोर्स है F इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस R के। ये R क्या है? ये R है इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस R के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल की इस R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन दो चार्जेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ना इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों फैक्ट को, बाय कंबाइनिंग बोथ फैक्ट्स वी गेट, इन दोनों फोर्स को कंबाइन किया, इन दोनों फैक्ट को कंबाइन किया, तो कंबाइन करने से हमारे पास है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो जब कंबाइन किया तो यह, अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे। देखो ये वाला काम हमें हर चैप्टर में करना है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने का काम हम आने वाले हर चैप्टर में करने वाले हैं। तो जो बच्चा नहीं जानता प्रोपोर्शनल साइन को हटाते कैसे है, वो आज इसको अच्छे से समझ लेगा। देखो जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाता है तो इसकी जगह आ जाता है ये वाला साइन, इक्वल का साइन, ओके। और इसके साथ एक और चीज़ आती है, इक्वल तो आता ही है, इसको हटाने से एक और आता है, एक चीज़ को कहते हैं हम के, कांस्टेंट बोलते हैं इसे, बाकी सब ऐसे ही। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसी को बोलेंगे हम कूलम्ब्स फोर्स। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड कूलम्ब्स फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस।
So what is K here? K is proportionality constant, and its value is इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको कहते हैं जी एप्सिलॉन। और अगर मैं यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दूँ तो हम इसे एप्सिलॉन नोट भी कह देते हैं या एप्सिलॉन ज़ीरो भी कह देते हैं, इसको ज़ीरो भी बोल देते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन ज़ीरो। तो इस के की जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसको हम कहते हैं 9 × 10⁹। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि हर एक फॉर्मूले में जब हम न्यूमेरिकल से सोल्व करेंगे तो हर एक फॉर्मूले में ये यूज़ होगी के की वैल्यू। सो F = K Q1 Q2/R²। अब के की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/R²। सो ये हो गया हमारा न्यूटन, और ये हो गया, इसको बोलेंगे हम कूलॉम फोर्स। अगर हम वेक्टर फॉर्म इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन is a vector quantity। here ये जो एप्सिलॉन नोट है उधर, ये जो एप्सिलॉन नोट है यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर is called permittivity of free space था हमारा कूलॉम्स लॉ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कूलॉम्स लॉ समझ आया होगा, तो आप उसको मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में।